अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नादरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नादरीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है खजूर और उसके फ़वाइद और उसका तरीक़ा इस्तेमाल। नादरीन, खजूर एक बहुत बड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत है जिसके अंदर बेपनाह ग़िज़ाइयत और तवानाई मौजूद है। हकीम इनकलाब साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके जन्नत के अंदर दर्जात बुलंद फरमाए। जिन्होंने तिब के अंदर बेपनाह इनकलाबी तब्दीलियाँ लाकर तिब को हमारे लिए बहुत आसान बना कर गए। तो उनके पास साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया कार के अंदर, और वो कार के को बाहर खड़ी करके और वो चाबी को ऐसे घुमाता अंदर दाखिल हुआ। तो हकीम इनकलाब साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको इशारा किया कि आप इंतज़ार फरमाएं, अपनी बारी का इंतज़ार करें। तो जैसे ही वो दूसरे पेशेंट से फारिग हुए तो उनकी नब्ज़ देखी और आपने एक बहुत ही अजीब बात कही उनको। आपने फरमाया, खुद बेकार हो और आए कार पे हो। वो आदमी बहुत परेशान हो गया, एक सन्नाटे के अंदर आ गया कि हकीम साहब ने ये बात क्या कह दी। तो उन्होंने जब तजस्सुस देखा उस आदमी का तो साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कार को बेचो और छुहारे ख़रीद लो। तो फिर भी वो हैरान हुआ कि इतना मैं दूर से आया हूँ और आपका बहुत ज़्यादा नाम सुना था और मैं बड़ी उम्मीदें लेकर आया था, लेकिन आप मुझे दवाई नहीं दे रहे बल्कि एक अजीब सी बात कर रहे हैं कि कार बेचो और जाके खजूरें ख़रीदो। तो बहरहाल साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम्हारा इलाज यही है कि तुम जाके खजूरें खाओ और कार को बेचो। तो ये बंदा जाके खजूरें लेता है और खजूरें खाना शुरू कर देता है। चंद दिनों के बाद उसकी सेहत जो है वो बन गई और एक मरतबा फिर साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में वो पेश हुए और 5,000 रुपये का नोट निकाल के 5,000 रुपये निकाल के उनके सामने रख दिए। उस वक़्त 5,000 भी आज के मैं समझता हूँ कि 1,00,000 2,00,000 से भी ज़्यादा होंगे उस वक़्त के। तो साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ना मैं यतीम हूँ, ना मिस्कीन हूँ, ना मैं गरीब हूँ और ना ही मैंने कोई कारनामा सरअंजाम दिया है जिसकी वजह से मुझे ये आप पैसे देना है। ये आप पैसे अपने पास रखें। तो उन्होंने कहा कि नहीं हकीम साहब, आपने जो मुझे मशवरा दिया मैंने उस पर अमल किया, मेरी सेहत बन गई, तो अब मैं गिफ्ट लेकर आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। तो साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि तुमने तो मेरी अभी आधी बात मानी है, अभी तुम कार को बेचो और पैदल चलना शुरू करो, फिर देखो जवानी के रंग क्या हैं, फिर देखो तुम्हारी जवानी कैसे बन जाती है। अभी तुम आधे जवान हुए हो, अब पूरा जवान होने के लिए थोड़ा सा पैदल भी चलना सीखो तो फिर आप जवान बन जाएंगे पूरे। तो कहने का मकसद ये
कि साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह ने सिर्फ खजूरों से इलाज करके उस बंदे का जो बिल्कुल आसाबी वो मरीज़ था, उसके उज़लात के अंदर तस्कीन थी, उसके अंदर कोई जवानी की चमक दमक नहीं थी, तो उसके अंदर अल्लाह के फजल करम से उसके अंदर वो जवानी वापस आ गई सिर्फ खजूर खाने से। क्योंकि खजूर के अंदर फाइबर, पोटाशियम, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, विटामिन B6, इस तरह की बहुत सारी मादनियात, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि अरब लोग क्या खाते हैं, खजूरें खाते हैं। उनकी आप सेहत देखें, उनकी आप हड्डियों को देखें, कितनी वो मजबूत हैं सिर्फ खजूर खाने से। तो नाज़रीन, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं और इसका इस्तेमाल का तरीका भी मैं आज आपको बताऊंगा, किस तरह आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश रखूंगा कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के यानी घंटी के निशान को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाए। और मेरी वीडियोस को आप लाइक करें। और इसी तरह अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी मेरा मौजूद है, राब्ता कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको आगे ज़रूर शेयर किया करें, ताकि आपके लिए भी ये सदका जारिया बन जाए। तो नाज़रीन, इसकी बहुत सारी खूबियाँ हैं, इसकी बहुत सारे फ़वाइद हैं। उनमें से एक तो ये कि निज़ाम हज़म को ये बेहतर करती है। जिस बंदे को हज़म ना हो रहा हो, जिस बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा हाजमे की कमज़ोरी हो, वो खजूरें खाना शुरू कर दे, इंशाअल्लाह उसका मैदा जो है वो दुरुस्त हो जाएगा, उसका निज़ाम हज़म जो है वो बेहतर हो जाएगा। फिर अगर उसको कब्ज़ है तो रात को खजूरें भिगो कर रख दो पानी के अंदर, सुबह निहार में वो पानी भी पी लो, खजूरें भी खा लो, इंशाअल्लाह आपकी कब्ज़ दूर हो जाएगी। इसी तरह अगर बवासीर है तो वो भी इसी तरीके से वो दूर हो जाएगी। अगर आपके जिस्म पे वरम आ गया है तो यकीन करो ये खजूरें आपके लिए अक्सीर वरम का काम करेंगी। ये जितने हर किस्म के वरम होते हैं उसमें ये खजूर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। फिर अगर आपको खून की कमी है तो उसके लिए भी आप खजूरें खाएं। और फिर आपको अगर गैस बादी का मसला है, हर चीज़ खाने से आपके गैस बन जाती है, तो खजूर खाना शुरू कर दें, ये मसला भी आपका हल हो जाएगा। ये खजूर जो है वो फालिज से भी बचाती है। ये खजूर जो है हड्डियों को मजबूत करती है, दिमागी कमज़ोरी दूर करती है, अल्सर तक के लिए ये फ़ायदेमंद है, जिगर को तेज़ करती है, जिगर की सारी कमज़ोरी, जिगर की सारी सुस्ती, जिगर की सारी तस्कीन वो दूर करती है। बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं, बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं। मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, बस जो है वो मुख्तसर तौर पे ये कहता हूँ कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा तोहफ़ा है। इसको इससे फ़ायदा आप उठाएं। इसको आप ये ना समझो कि ये सिर्फ रमज़ान के लिए आई है, रमज़ान में भी हम एक दो खजूर उठा लेते हैं। नहीं भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट भर के खाया करते थे। सहाबा कराम रिज़वान अलैहिम अजमईन वो भी पेट भर के जो है खजूरें खाया करते थे। और आप फरमाते थे कि जिस घर के अंदर खजूरें हों वो घर कभी भूखा नहीं होता, वो कभी फ़क्र फाका के अंदर नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी खजूर जो है वो घर से जो है ना वो कम होने नहीं देते थे, हर वक्त खजूरें रहती थी। तो इसलिए हमें भी इस पर तवज्जो करनी चाहिए। हमें अगर अपनी सेहत बनानी है, हमने अपनी जवानी बरकरार रखनी है, तो खजूरें खाना शुरू कर दें। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।